दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका। जन सेवा क्रांति फाउंडेशन और हीरा पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार समारोह में, जहां आज समाज को सुधारने और युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए सैकड़ों लोग एक छत के नीचे जमा हुए। मौका था नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार समारोह का। आज के दौर में नशा न सिर्फ युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बल्कि समाज में चोरी, छिनैती और घरेलू हिंसा जैसी वारदातों को भी तेजी से बढ़ा रहा है। इसी गंभीर संकट को देखते हुए मुस्तफाबाद के जिम्मेदार नागरिकों ने इस अभियान की शुरुआत की है। साहब, आज तो आपने कार्यक्रम किया है कि समाज में अपराध बढ़े और अपराध करने की बात की है, उसमें समाज जिम्मेदार है, तो कैसे आइडिया कैसा है? क्योंकि हमने सब कार्यक्रम नेता करते हैं, एनजीओ करते हैं, लेकिन समाज पत्रकार एसोसिएशन कर रही है। सर कोई ना, तो जब समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। और सबसे बाद में स्टार्ट करूँ, मेरे साथ हाजी जब्बार साहब, मेरे हीरा पब्लिक स्कूल के जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, हमारे मन में ख्याल था, मेरे दोस्त जान मोहम्मद सैफी, साबिर मलिक साहब, तो हम लोग विचार कर रहे थे कि पीछे भी आपने देखा मीटिंग हुई, मारूपुर पूर्व निगम पार्षद में मीटिंग की, हमारा मौजूद थोड़ा अलग था। हमने लोगों को यह अवेयर किया कि इस बार जो मीटिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम देखते हैं कि अभी आपने इंटरव्यू किया, बहुत सारी चीजें हमने देखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो फिलहाल हमने लोगों से कसम खिलाई है और उन्होंने वादा किया हमसे कि इस मीटिंग के बाद, जैसे अभी हाजी गुंजू साहब बोल रहे थे, हमने लोग अवेयर भी किया कि इस मीटिंग के बाद लगातार अभी काम करेंगे बड़े स्तर पे नशे के खिलाफ, और जो हमारी जो हो रही है, तो उसके फिलहाल हम बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। और आप जिसने कहा, बहुत सही बात है कि हमेशा प्रोग्राम जो है नेता या न्यूज करते हैं पत्रकारों, तो पत्रकारों जरूर समझिए, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के पत्रकार है, हम इस बात की जिम्मेदारी समझिए, कोई अगर नहीं कर रहा है तो हमें करना है। और लगातार मैं अपेक्षा करता हूँ सभी दलों से कि जो हमारा जो चीजें ये कारवा आगे बढ़ेगा, वो सब दल, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एम पार्टी हो, बीजेपी, और भी जितने भी सामाजिक दल, तो समाज में हम सभी रहते हैं, भले पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं। समाज को बेहतर बनाना ये हमारी जिम्मेदारी। और किसी भी समाज में अगर न्याय नहीं मिलता तो उसे सभ्य समाज हम नहीं कहते। सभ्य समाज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? निष्पक्षतापूर्ण सबको समान न्याय मिले, सबकी समानता से उनकी आजादी हर चीज में। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा। और फिर लास्ट में क्या बात हुई, क्या आप लोगों को पॉइंट बनाया कि नशे का सामान मिला, दुकानों में काम मिला, क्या आपने ऐसे कोई सर्वे किया है? बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हमने 3 मुख्य मांगे रखी थी जब डीसीपी साहब आपने देखा आए थे। एक तो ये कि 18 वर्ष से कम उम्र के, आप ये भी जानते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा न तंबाकू उत्पाद बेच सकता है, न ही खरीद सकता है, ये कानून ने फिर किया। दूसरा हमने कहा था मुस्तफा एसोसिएशन ने कि 11 जो पर्दा डाल के जो चीजें हो रही हैं आड़ में हो रही, क्योंकि आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक को गैर कानूनी तो नहीं है, सिगरेट पीनी हो गैर कानूनी नहीं है, तो ये पर्दा डाल के क्यों? उसकी आड़ में जो हो रहा था, हमने कहा था पर्दा डाल के कोई भी सामान नहीं बिकेगा। और तीसरा हमारी मांग थी असेंबली, मेरे जान मोहम्मद साहब मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, 11 बजे के बाद कोई भी दुकान यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए। जैसे आप मान ले डेयरी है और कोई चीजें जो अहम वो खुल सकती है, लेकिन तो इस तरह बात हुई थी। फिलहाल मैं इस लास्ट में यही कहूंगा कि ये संघर्ष जारी रहेगा और हमें उम्मीद है अगर आप समाज में रहते हो, आपको समाज की फिक्र है, तो इंशाल्लाह मेरे साथ लोग आएंगे। और मेरे साथ जब्बार सैफी साहब और मतलब हाजी जब्बार साहब क्या कहेंगे सर? मेरा आज सवाल है, जी बोलिए सर। आप यहाँ के निवासी भी हैं, जी आप खुद एक जर्नलिस्ट भी हैं। आपने कहा पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, लेकिन पत्रकार के लिए सारे पर्दे खुले होते हैं। क्या आपने वहां जाकर के वो पर्दा हटाया? अभी तक उस काम को किया कि जो वो पूरा काम चल रहा है, तो सवाल नहीं, 2 बार हमने ली और हमने आगे से लीगल प्रॉब्लम मतलब सहायता लेंगे पुलिस की, क्योंकि आप देखते हैं ना अभी सर्वे करा के कोई अच्छा अभी तक ली नहीं है। 2 बार ली है, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम आई है। अब उस आगे से हम समाज के लोगों के साथ में लेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन साथ में लेंगे। अभी जैसे सर भी कह रहा है कि आप किसी को समझाने जाइए, वो आपसे लड़ बैठेगा, आपके खिलाफ काम करेगा, कुछ भी चीज है। तो उसके लिए मुस्तफा पत्रकार एसोसिएशन और जितने भी एनजीओ हम ये करेंगे कि जो हमारे पास के पुलिस स्टेशन है, एसीपी है, डीसीपी है, उनके सही रूप से पहले उनके बातचीत करेंगे और एक अभियान चलाएंगे पुलिस प्रोटेक्शन का साथ में लेके। आपने 3 सवाल 3 बात कही, जो कि आपने कहा एडिशनल डीसीपी साहब से आपने बातचीत करी थी। बिल्कुल सर। बहुत सारे सवाल रखे थे, क्या वो सवालों के आपके जवाब आपको मिले? क्या वो काम अभी तक किया? नहीं किया। यहाँ की पुलिस ने नहीं या किया। आप लोगों ने? नहीं, क्यों नहीं? हमने करने की कोशिश की है, वो कोशिश क्यों नहीं हो पाई पूरी? लेकिन वो देखते कि वो लोग लड़ने पे आ गए, झगड़ा करने। तो हमने यही कहा फिलहाल कि जो मुस्तफा के जिम्मेदार लोग हैं उनको साथ में लेंगे, एनजीओ को साथ में लेंगे, पुलिस को संज्ञान में लगकर
ये कार्रवाई कराएंगे, ताकि कोई पुलिस साथ में होगी तो इस तरह का बर्ताव नहीं होगा। और जैसे और भी समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, एक टीम बनाकर हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे, मतलब पहले आप अकेले थे, अब हाँ। तमाम समाज को लेकर के काम बिल्कुल, करेंगे। क्योंकि हमें अकेले थे, हमने लोगों को धमका दिया, ये झगड़ा होने से बता, तो हम ये करें, पुलिस प्रोटेक्शन साथ मिलेंगे, एनजीओ को साथ मिलेंगे, जो कौम के लीडर्स हैं, जिम्मेदारान हैं, जो अच्छे, जो जैसे कि अर्जन सबीला निगम पार्षद पति यहाँ पे मौजूद है, तो सब हम मिलकर एक अभियान चलाएंगे। ये और बाकी मेरे साथ जब्बार साहब हैं। बोलिए सर, अब बाकी बात जब्बार साहब। आपकी छत के नीचे एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसके लिए प्रोग्राम भी जो किया गया है वो भी प्रोग्राम ऐसा है कि क्राइम को रोकना और नशे को खत्म करना। क्या आपकी गुजारिश हो वैसे? देखिए, सबसे पहले तो जब नौशाद साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपनी बात रखी, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ये, क्योंकि इस पर काम होना चाहिए। माहौल को बिगाड़ना या फिर जो लोग इस काम को कर रहे हैं उस काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बिगाड़ पैदा होते हैं, टाइम बढ़ता है। उस टाइम को रोकने के लिए अगर ये इन्होंने पहल की है तो बहुत अच्छी पहल है और हम इनके सपोर्ट में आपका जमाना हो गया, मुस्तफा बात करते थे, स्कूल चलाते थे, जी बिल्कुल। आपके हिसाब से क्राइम और नशा